सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 14। पाठ का नाम है जैतु भारतम का अभ्यास कार्य। दिनांक है 29 दिसंबर 2020। 29 दिसंबर 2020, दिन है मंगलवार। दिन कौन सा है? मंगलवार। ठीक है, अब इसमें हमें पाठ 14 पाठ का नाम है जैतु भारतम। पाठ का क्या नाम है? जैतु भारतम। जैतु भारतम का अभ्यास कार्य। जैतु भारतम का अभ्यास कार्य है इसमें हम करेंगे जैसे सैनिक किम कृत्वा प्रत्यागस्ति। सैनिक किम क्या कृत्वा करके प्रत्यागस्ति वापिस लौटना चाहते हैं। क्या करने के लिए वापिस आना चाहते हैं? सैनिक, आपने पाठ में पढ़ा था सैनिक क्या करने के लिए वापिस आना चाहते हैं? ध्वजारोहणम, यानी कि झंडे को फहराने के लिए। ध्वजारोहणम का क्या अर्थ होता है? झंडे को फहराने के लिए। तो हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। सैनिक किम क्या कृत्वा करने के लिए प्रत्यागस्ति वापिस लौटना चाहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि सैनिक क्या करने के लिए वापिस लौटना चाहते हैं? झंडे को फहराने के लिए। तो संस्कृत में प्रश्न पूछा गया है, हिंदी को केवल हम समझने के लिए ही अर्थ जो है मैं बताती हूँ आपको संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर केवल संस्कृत में ही देने हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। प्रश्न क है निम्न प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए या एक पद में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, फिर इसमें है प्रश्न क का भाग 1 है। इसमें हम बोला हमने कि सैनिक क्या करने के लिए वापिस आना चाहते हैं? ध्वजारोहणम। ध्वजारोहणम का अर्थ है झंडे को फहराने के लिए। ध्वजारोहणम क्या करने के लिए सैनिक वापिस आना चाहते हैं? झंडे को फहराने के लिए वापिस आना चाहते हैं। ध्वजारोहणम। फिर है नंबर 2 है प्रश्न क का नंबर 2 भाग है अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति। अस्माकम का अर्थ क्या होता है? हमारे। ध्वजे झंडे में, कति कितनी, वर्णा रंग, सन्ति हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया इसका अर्थ क्या है? हमारे झंडे में कितने रंग हैं? सभी जानते हैं कि हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3। तो 3 की संस्कृत क्या हुई? त्रय। ठीक है, तो संस्कृत का हम लिखेंगे 3 रंग होते हैं त्रय। हमारे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो हमने त्रय उत्तर लिख दिया। आरिसु क दया क्रोतु। आरिसु शत्रुओं पर, क किसको? दया क्रोतु करनी चाहिए। आरिसु मीन क्या होता है बच्चों? अर्थ आरिसु का अर्थ होता है शत्रुओं पर, क किसको? दया क्रोतु करनी चाहिए। शत्रुओं पर किसको दया करनी चाहिए बच्चों? शत्रुओं पर दया ईश्वर को करनी चाहिए। ईश्वर। शत्रुओं पर दया किसको करनी चाहिए बच्चों? ईश्वर को। तो हम लिखेंगे इसमें ईश्वर। ठीक है, तो आरिसु क दयाम क्रोतु। शत्रुओं पर दया किसको करनी चाहिए? ईश्वर को। किसको करनी चाहिए बच्चों? ईश्वर को।
ठीक है। फिर है अस्माकम, प्रश्न 4 है अस्माकम जीवनम कस्मयी अस्ति। हमारा, अस्माकम मीन क्या होता है बच्चों, हमारा, जीवनम जीवन, कस्मयी किसके लिए, अस्ति है, हमारा जीवन किसके लिए है बच्चों, हमारा जीवन देश के लिए है। तो हम लिखेंगे प्रश्न 4 का उत्तर, इसमें लिखेंगे प्रश्न का भाग 4 का उत्तर लिखेंगे हम। इसका उत्तर है कि हमारा जीवन देश के लिए है, देशाय, हम यहाँ लिखेंगे देशाय, ठीक है। ये आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करनी है, ठीक है बच्चों। तो पहले फिर दोबारा से हम दोहराते हैं एक बार। सैनिक किम कृत्वा प्रत्यागच्छति, सैनिक क्या करने के लिए वापस आना चाहते हैं, ध्वजारोहणम, झंडे को फहराने के लिए। अस्माकं ध्वजम कति वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं, हमारे झंडे में 3 रंग हैं, तो हम लिखेंगे त्रय है, 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रय। फिर है आरिषु कै दयाम करोतु, शत्रुओं पर किसको दया करनी चाहिए, ईश्वर है, भगवान को। अस्माकं जीवनम कस्मयी अस्ति, हमारा जीवन किसके लिए है, देशाय, हमारा जीवन किसके लिए है बच्चों, देश के लिए है, ठीक है। फिर आगे है प्रश्न 6 है, जैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए, पूरे वाक्य में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। इसमें हम लिखेंगे जैसे अस्माकं ध्वजे रक्तवर्ण कथं भवति, अस्माकं हमारे झंडे में लाल रंग कथम कैसे भवति किसके लिए होता है, अस्माकं ध्वजे रक्तवर्ण कथम भवति, हमारे झंडे में लाल रंग किस लिए होता है, हमारे किसका होता है, कथम भवति किसका होता है या किसके लिए होता है, अस्माकं हमारे ध्वजे झंडे में रक्तवर्ण लाल रंग कथम किसका, कथम किसका, भवति होता है, किसका होता है हमारे झंडे में लाल रंग। हम लिखेंगे अस्माकं ध्वजे, प्रश्न 6 का भाग 1 का उत्तर है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, अस्माकं ध्वजे, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में रक्तवर्ण, रक्तवर्ण लाल रंग, रक्तवर्ण देशभक्ता नाम, रक्तवर्ण देशभक्ता नाम, देशभक्ता नाम, देशभक्ता नाम रक्तम प्रदर्शयति, देशभक्ता नाम रक्तम प्रदर्शयति, प्रदर्शयति, पै के पैर में रह, दर्शयति, प्रदर्शयति। अस्माकं हमारा झंडा लाल रंग का देशभक्तों के रंग को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, अस्माकं ध्वजे रक्तवर्णे देशभक्ता नाम रक्तम प्रदर्शयति, ठीक है। फिर है प्रश्न 2 का उत्तर, वयम देशस्य कृत्यं किं करिष्यामः, वयम हम सभी को, वयम का क्या अर्थ होता है, हम सभी को, देशस्य देश के लिए, कृत्य करना चाहिए, किम क्या, करिष्यामः हम देश के लिए क्या करेंगे या क्या करना चाहिए हमें, हम सभी को, हम सभी को देश के लिए हम मारेंगे भी और मरेंगे भी हम देश के लिए, और देश के लिए हम सभी को
क्या करना चाहिए? वयम देशस्य, देश के लिए हम सभी क्या करेंगे? वयम देशस्य, वयम देशस्य, वयम देशस्य, हम सभी को देश के लिए करेंगे या करना चाहिए कृत्य, मरेंगे भी और मारेंगे भी। कृत्य मरिष्यामि, मरिष्यामि, यामि, कृत्य मरिष्यामि, अपि मरिष्यामि, मारिष्यामि अपि, मरिष्यामि अपि, मारिष्यामि अपि, मारिष्यामि, मरिष्यामि, मरेंगे और मारिष्यामि, मारयिष्यामि, मारयिष्यामि, मारयिष्यामि यानी कि मारेंगे, मरेंगे भी और मारेंगे भी। ठीक है। वयम हम सभी, देशस्य देश के लिए, मरिष्यामि मरेंगे भी, अपि मीन भी, और मारिष्यामि और मारिष्यामि अपि मरेंगे भी और मारेंगे भी, मारयिष्यामि। ठीक है। फिर है प्रश्न 3 का उत्तर है, प्रश्न 3 का उत्तर है, प्रश्न 2 का उत्तर था, अब है प्रश्न 3 का उत्तर है। सैनिक किम प्राप्तुम इच्छति, सैनिक किम क्या प्राप्तुम प्राप्त करना चाहते, इच्छति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। सैनिक क्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? सैनिक अपना यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। सैनिक, उत्तर लिखेंगे हम, सैनिक स्वयशः सैनिक स्वयशः प्राप्तुम इच्छति, सैनिक स्वयशः प्राप्तुम इच्छति, सैनिक क्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? सैनिक स्वयशः प्राप्तुम इच्छति, सैनिक अपना यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। सैनिक अपना यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। प्रश्न 4 का उत्तर है, प्रश्न 4 का उत्तर अब लिखेंगे। अस्माकं भारतीय सैनिका कस्मात् भीता न भवन्ति, अस्माकं हमारे, भारतीय सैनिक कस्मात् किससे, भीता न डरते हैं, न नहीं, भवन्ति हमारे भारतीय सैनिक किससे नहीं डरते हैं? तो हम अस्माकं भारतीय सैनिका कदापि मृत्यु न भीता न भवन्ति, तो हमारे भारतीय सैनिक कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे। अस्माकं भारतीय सैनिका, अस्माकं भारतीय सैनिका, अस्माकं भारतीय सैनिका, अस्माकं भारतीय सैनिका अस्माकं भारतीय सैनिका कदापि मृत्यु भीता न भवन्ति, मृत्यु भीता न भवन्ति, कदापि मृत्यु भीता न भवन्ति, भीता न भवन्ति। हमारे भारतीय सैनिक कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। हमारे भारतीय सैनिक किससे नहीं डरते हैं? अस्माकं भारतीय सैनिका
कदापि मृत्यु भीता न भवन्ति। हमारे भारतीय सैनिक कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। एक बार से फिर हम जो है रिपीट करती हूँ, मैं आप दोहराते हैं, पूरे वाक्य में उत्तर देना। अस्माकं ध्वजे रक्तवर्णः कथं भवति। हमारे झंडे में लाल रंग किसका होता है। अस्माकं ध्वजे रक्तवर्णः देशभक्तानां रक्तम प्रदर्शिति। हमारा झंडा लाल रंग का देशभक्तों के रक्त को प्रदर्शित करता है। फिर है वयम देशस्य कृते किम करिष्यामः। हम सभी देश के लिए क्या करेंगे। वयम देशस्य कृते मरिष्यामः, मरेंगे भी, अपि में भी, और मारयिष्यामः अपि, और मारेंगे भी, मरेंगे भी और मारेंगे भी। सैनिक किम प्राप्तुम इच्छति। सैनिक क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सैनिक सब यश प्राप्तुम इच्छति। सैनिक जो है अपना यश प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। प्रश्न 4 है अस्माकं भारतीय सैनिका कस्मात् भीता न भवन्ति। अस्माकं भारतीय सैनिका कदापि मृत्यु भीता न भवन्ति। हमारे भारतीय सैनिक कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। किससे नहीं डरते। अस्माकं भारतीय सैनिका, हमारे भारतीय सैनिक कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। किससे नहीं डरते। मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है बच्चों, फिर आगे करेंगे प्रश्न क। रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित इति मम वचनम अस्ति। यह इति मम वचनम अस्ति, तो यहाँ पर यह मेरा वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा। कस्य आएगा। गय का जो है इसमें गय निम्न में हमें रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न निर्माण में प्रश्न गय का 1 में हम कस्य का प्रयोग करेंगे। यह मेरा वचन है। ये किसका वचन है। जैसे प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न 2 में हे ईश्वर अस्माकं आरिषु दया कुरु। यहाँ पर संबोधित किया जैसा है हमारे शत्रुओं पर दया करो। केसु किन पर दया करो। जैसे आरिषु केसु। ठीक है, फिर है जैसे अस्माकं स्नेहम अपि देश। हमारा स्नेह भी देश के लिए। अस्माकं स्नेहम अपि देशाय। हमारा प्रेम भी देश के लिए है। तो यहाँ पर जैसे किसके लिए का प्रयोग किया गया है, तो कस्मई का प्रयोग होगा। यहाँ पर कस्मई का प्रयोग होगा। कस्मई का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे इति मम वचन अस्ति, इसमें आएगा कस्य का प्रयोग होगा यहाँ पर। और हे ईश्वर यहाँ संबोधित किया गया है। अस्माकं आरिषु दया कुरु, यहाँ पर केसु का प्रयोग होगा। और अस्माकं स्नेह अपि देशाय, कस्मई का प्रयोग होगा यहाँ। और देशस्य कृते पार्श्व केवलम एकमेव जीवनम अस्ति। और देश के द्वारा हमारे पास केवल एकमात्र जीवन है। यानी कि क्या है एकमात्र जीवन, तो क्या है यहाँ पर प्रश्न निर्माण किया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे। किम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम जीवनम की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे। किम का प्रयोग करेंगे। हमारा जीवन किसके लिए है, जैसे यहाँ हम किम का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें मम की जगह आ गया कस्य, यहाँ पर केशु, और यहाँ पर कस्मई, और यहाँ पर किम का प्रयोग हुआ। आपको गए आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं, याद करने हैं। आगे हम बुक में फिल करेंगे, पेंसिल से आपको बुक में फिल करने हैं। यहाँ पर प्रश्न घ में आपको पद परिचय देना है। ठीक है, जैसे अस्माकम। अस्माकम मीन क्या होता है, हमारा। इसमें मूल शब्द क्या होगा अस्माकम का। अस्मद शब्द जो है मूल शब्द है। अस्मद है मैं, जैसे अस्मद है जैसे मैं। अस्मद है जैसे मैं। अस्मद का प्रयोग हुआ जैसे मैं का प्रयोग हुआ इसमें। और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, अस्मद में। और वचन है अस्माकम, हमारे प्रयोग हुआ ना। वचन बहुवचन का प्रयोग है इसमें। ज़्यादा हो गए ना, तो इसमें हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हम हैं जैसे। लिंग है, इसमें पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, इसमें अस्मद का प्रयोग षष्ठी विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग का प्रयोग है। तेसु, तेसु में तत् का जो है प्रयोग हुआ है यहाँ पर मूल शब्द का।
और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और पुल्लिंग भी है इसमें और स्त्रीलिंग भी है। बहुत भय आपके लिए, जैसे भवत, भवत भी आपके लिए ही प्रयोग होता है इसमें, और चतुर्थी या पंचमी विभक्ति का प्रयोग है दोनों का इसमें। पंचमी विभक्ति का प्रयोग है और लिंग है, जैसे आपके लिए तो बहुवचन है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है यहाँ। फिर इसमें है देशाय, देश के लिए, जैसे देशाय है, देश है, इसमें मूल शब्द है। देशाय में देश मूल शब्द है, देशाय का मूल शब्द देश है, और इसमें भी चतुर्थी या पंचमी विभक्ति दोनों का प्रयोग है। जैसे हम रामाय कहते हैं ना, ऐसे पंचमी और देश के लिए इसमें एक वचन का प्रयोग है। एक वचन का प्रयोग है और पुल्लिंग शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। विषय का मूल शब्द है विषय, विषय का मूल शब्द है विषय, और विभक्ति है प्रथमा, विभक्ति का प्रयोग हुआ है प्रथमा का, और वचन है एक वचन, एक वचन का प्रयोग हुआ है इसमें, और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें अस्मद, तत्, भव, देश, विषय और इनकी षष्ठी विभक्ति, जैसे इसमें बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ पर पुल्लिंग, ये आपको अपनी फेर नोट अपनी बुक में ही फिल करनी है, ठीक है। हनिष्यामी, हनिष्यामी का अर्थ क्या होता है? धातु है, ये मूल धातु बतानी है। मारना होता है। प्राप्स्यामी प्राप्त करना। संति है, अस्ति है। आगमिष्यामी आना, ठीक है। हनिष्यामी की धातु बनेगी हन, हनिष्यामी की कौन सी धातु बनेगी? हन। हनिष्यामी का अर्थ है इसमें है हन, ठीक है। हनिष्यामी मूल धातु है हन। इसमें हम कौन सी लकार है? लिट लकार का प्रयोग है यहाँ पर। किस कौन सी लकार का? लिट लकार का। पुरुष है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और वचन है एक वचन का प्रयोग है, एक वचन का प्रयोग हुआ है। प्राप्स्यामी में पर प्लस में आप, पर प्लस में आप का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। लिट लकार का यहाँ पर प्रयोग है, लिट लकार। और उत्तम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष है। और एक वचन का प्रयोग है, एक वचन का क्या है? प्रयोग है। संति का मीनिंग है, तो अस धातु है इसमें। अस धातु मूल शब्द क्या हुआ? अस धातु, अस का मीनिंग होता है होना वैसे, ठीक है। लट लकार का प्रयोग है। और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है, बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है। अस्ति का मीनिंग भी होना होता है। अस, अस धातु से बना है, ये भी लट लकार से ही है, लट लकार से है। और प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और एक वचन का यहाँ पर प्रयोग है, एक वचन का प्रयोग है इसमें, ठीक है बच्चों। फिर है आगमिष्यामी। आगमिष्यामी में क्या होता है कि आना, आ प्लस में गम, आ प्लस में गम, आगमिष्यामी, ठीक है। तो ये लकार कौन सा है? लिट लकार। किसका प्रयोग है यहाँ पर? कौन सी लकार का? लिट लकार का प्रयोग है। पुरुष है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और एक वचन का प्रयोग है, उत्तम पुरुष है, एक वचन का प्रयोग है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपनी ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। फिर है आगे प्रश्न अड़े। इसमें आपको चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयेत्। चित्र देखकर वाक्यों को पूरे कीजिए। आपको चित्र देखना है। भारतीय सैनिका, तो भारतीय सैनिक इसमें क्या आएगा? भारतीय सैनिका वीरा संति, यानी कि भारतीय सैनिक कैसे हैं? वीर हैं, बहादुर हैं,
तो यहाँ पर हमें वीरा संति, वीरा फिल करना है। फिर है चित्र देखना है, सैनिका अरिन, यानी कि सैनिक जो है शत्रुओं को, अरिन क्या होता है शत्रुओं को, हनंती ज़्यादा मार रहे हैं ना, सैनिक मार रहे हैं ज़्यादा, तो हनंती का प्रयोग होगा। और यहाँ पर जैसे चित्र देखिए, सैनिका प्राप्नुवंती, सैनिक क्या किसको प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इनको गोली लगी हुई है, ये वीर गति को, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वीर गति को, वीर गतिम, यहाँ आएगा वीर गतिम प्राप्नुवंती, वीर गतिम, वीर गतिम प्राप्नुवंती। ठीक है बच्चों। फिर आगे है जैसे चित्र देखना है आपको, इसमें भारत मात्रे, इसमें आपको देखना है कि भारत मात्रे किसको नमन कर रहे हैं, सैनिक भारत माता को नमन कर रहे हैं, भारत मात्रे नमः, इसमें किसको कर रहे हैं, भारत माता को नमस्कार कर रहे हैं, कौन, सैनिक कर रहे हैं। ये आप देखिए मंजूषा को, ठीक है, इसमें से आप फिल कर सकते हैं, वीर गतिम भी है, नमः भी है, वीरा भी है और हनंती भी है। ठीक है, तो ये आपको इसमें चित्रों को देखकर भी ऐसे फिल कर सकते हो। फिर है प्रश्न 6, संस्कृत भाषायाम अनुवाद कीजिए, संस्कृत भाषा में आपको इनका अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे प्रश्न है 6, प्रश्न कौन सा है, 6 है, इसमें हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो इसमें हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, जैसे तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हिमालय पर्वत भारत का रक्षक है। तो इसमें हम लिखेंगे हिमालय की संस्कृत हिमालय, पर्वत की पर्वतय, भारत का रक्षक भारत से, रक्षक की रक्षकय, अस्ति है। ठीक है, तो संस्कृत बनाएंगे लिखो, अब लिखना है हमें हिमालय, हिमालय पर्वतय, हिमालय पर्वतय भारत से, भारत से, हिमालय पर्वतय भारत से, रक्षकय अस्ति, रक्षकय अस्ति, हिमालय पर्वत भारत का रक्षक है। फिर है नंबर 2 पर, यह औषधियों का भंडार है, यह की संस्कृत होगी अयम, औषधियों की होगी औषधि नाम, भंडार की होगी भंडार है अस्ति। तो अयम, अयम औषधि नाम, अयम औषधि नाम, अयम औषधि नाम भंडार अस्ति, औषधि नाम भंडार अस्ति, यह दवाइयों का भंडार है, यह औषधियों का भंडार है। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालयात नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालयात, हिमालय की संस्कृत बनेगी हिमालयात, हिमालयात, हिमालय से नद्यः, हिमालयात नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालयात नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, फिर है यहाँ शीतल हवा चलती है, यहाँ शीतल हवा चलती है, जैसे अत्तर, यहाँ की संस्कृत हुई अत्तर, शीतल शीतलय, हवा वायु चलती है बहती है, हम लिखेंगे अत्तर शीतलय, अत्तर शीतलय,
यहाँ ठंडी हवा अत्तर शीतलय, जैसे हवा अत्तर शीतलय वायु वहती। अत्तर शीतलय हवा की संस्कृत है वायु वहती। अत्तर शीतलय वायु वहती, यहाँ पर ठंडी हवा बहती है। ठीक है बच्चों, तो फिर आपको इसमें फिर 5 पे है, जैसे हम सब लेख लिखेंगे। हम सब की हम की क्या होती है सब, वयम। लेख की लेख हम लिखेंगे लिखिष्यामि, वयम लेखम लिखिष्यामि। नंबर 5 पर हम लिखेंगे वयम लेखम, वयम लेखम लिखिष्यामि। हम सभी लेख लिखेंगे लिखिष्यामि। हम सभी लेख लिखेंगे वयम लेखम लिखिष्यामि। हम सभी लेख लिखेंगे। तो ये संस्कृत बनी। ठीक है बच्चों, तो फिर आपको हम जो है आगे करेंगे। अब ये नीचे रचनात्मक लेखन है। मंजूषा की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में दिए गए चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। मंजूषा ये हेल्प बॉक्स है, इसमें से आपको शब्द लेने हैं और यहाँ पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो अभी हम करते हैं। जैसे नंबर 1 पर है भारतीय सैनिका वीरा भवन्ति। भारतीय सैनिका, भारतीय सैनिका, भारतीय सैनिका वीरा भवन्ति। भारतीय सैनिक कैसे हैं, वीर हैं। वीरा भवन्ति, भारतीय सैनिक कैसे हैं, वीर हैं। ठीक है, फिर है ते शत्रुभ्यः सीमां रक्षन्ति। वे सभी शत्रुभ्यः यानी कि शत्रुओं की, ते शत्रुभ्यः सीमां रक्षन्ति। ते शत्रुभ्यः सीमां रक्षन्ति, वे शत्रुओं की सीमा की रक्षा करते हैं। ते शत्रुभ्यः। ठीक है, फिर है ते कदापि, ते कदापि, ते कदापि शत्रुभ्यः न तृष्यन्ति। ते कदापि शत्रुभ्यः न तृष्यन्ति, न तृष्यन्ति, न तृष्यन्ति, वे शत्रुओं को कभी भी। ठीक है, फिर है सैनिका दुर्गम प्रदेशे, सैनिका दुर्गम प्रदेशे, सैनिका दुर्गम प्रदेशे, सैनिक दुर्गम प्रदेश में स्थिता भूत्वा अपि प्रसीदन्ति। भूत्वा अपि प्रसीदन्ति, यानी कि सैनिक दूर देश में स्थित होकर भी प्रसन्न रहते हैं। प्रसीदन्ति, प्रसीदन्ति यानी कि दूर देश में रहकर भी सैनिक प्रसन्न रहते हैं। ते देश रक्षार्थ, देश रक्षार्थ, वे देश की रक्षा के लिए प्राण त्यागम अपि कुर्वन्ति, प्राण भी त्याग देते हैं। प्राण त्यागम, प्राण त्यागम अपि कुर्वन्ति, प्राण त्यागम अपि कुर्वन्ति, प्राण भी त्याग देते हैं। कौन त्याग देते हैं प्राण, वे सभी सैनिक। तो ये 5 लाइनें आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। भारतीय सैनिक वीर होते हैं, वे सभी शत्रुओं को से सीमा की रक्षा करते हैं। वे कभी भी शत्रुओं को का विनाश, मतलब शत्रुओं से नहीं डरते हैं। त्रैष्यन्ति, उनका विनाश नहीं करते हैं। सैनिक दूर बैठकर भी प्रसन्न रहते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। वीडियो के माध्यम से आपको सभी अभ्यास कार्य अच्छे से प्रश्न क ख ग आपको लिखने हैं नोटबुक में और याद करने हैं। और जो घ अड़ च ये प्रश्न है आपको अपनी फेर नोट अपनी बुक में ही फिल करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।